हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम हमारा जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, इसको हम पढ़ रहे हैं। ये हमारी बिल्कुल लास्ट क्लास है। इसके पहले की सारी क्लासेस हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करिए तो आपको सारी क्लासेस की मिल जाएंगी। ठीक है, इस चैनल पर नए हो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, इसके बाद हम ये जो चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास हमने जो मकान बनाए हैं 1 2 3 4 5 ऐसी लाइन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 तक, जैसे पहला मकान हो गया, दूसरा मकान हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ऐसे हम 49 भी बना सकते थे। ठीक है, तो हमने बीच को छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये बीच का ले लिया, फिर उसके बाद फिर 49वां लास्ट बार। ठीक है, बीच में कोई होगा 49वां होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में लिखा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमशः इतने मतलब 1 से लेकर 49 तक अंकित किया गया है, सभी नंबर को लिखा गया है। ठीक है, दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान, जैसे मान के चलो कि मैंने इस वाले मकान को x मान लिया बीचों बीच। ठीक है, तो इससे पहले वाले देखो, x से अंकित मकान से पहले की संख्या, जैसे इससे अंकित पहले की संख्या निकालना है तो इसके पहले की मकान निकालना है तो इस तरफ आएगी। ठीक है, तो जैसे x है, x नंबर वाला मकान है, इससे पहले वाला क्या होगा, इससे एक कम होगा। जैसे हमें पता चलता है 1 से 2, 1 का डिफरेंस है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 पर जाना है, तो x से हमें पीछे जाना है, एक नंबर पीछे आना है, तो x माइनस 1 कम होगा ना, x माइनस 1 होगा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्या का योग। तो मतलब x से पहले मकान की संख्या कौन सी होगी, x माइनस 1 होगी ना। ठीक है, अब इसको, इस नंबर को हमें निकालना है, x की वैल्यू निकालना, वो हम निकाल लेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि किसी मकान में उसके पहली वाले मकान पर पहुंचना है तो उसमें से हमें एक को कम करना है। जैसे उन्होंने बोला कि 4 से पहले वाला मकान, तो 4 कितना था, ये है। 4 से पहले वाला मकान क्या होगा, 4 माइनस 1 होगा। यदि आपको 3 पता नहीं है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही x था तो x के पहले वाला मकान क्या होगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या का योग। तो इसके पहले की मकानों की संख्या का योग निकालना है यहाँ तक, लास्ट तक। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो एक योग हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि मकानों की संख्या का योग। ठीक है, पहले मकानों की संख्या का योग, उसके बाद वाले मकान, तो मतलब एक्स के बाद वाले मकानों की यदि आपको संख्या निकालनी है, एक्स के बाद वाले मकानों की संख्या, आप समझना बात को। ये देखो, ए एक्स था, तो एक्स के बाद वाले मकानों की संख्या को आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास टोटल जितने जितने भी ये हैं, जितने भी मकान हैं, मतलब कि एस 49 मकान है, टोटल मकानों का योग निकाला और उसमें से हमें कितने को माइनस कर देना है, हमें इसको माइनस कर देना है, एक्स तक के मकानों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या, एक्स इतना आ जाएगा, एस एक्स। ठीक है, इसके इक्वल में, तो ऐसा बना जैसा उन्होंने दिया है। ठीक है, एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, मैंने कुछ मकान बना लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे में चलता गया, तो मुझे पता नहीं बीच में कोई हमें एक्स एक्स भी मिला होगा, बीच में क्या कहीं बाजू में भी मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं और चलता गया उन मकानों के नंबर्स पर, फिर मुझे 49वां मकान मिला। ठीक है, तो उनका कहना ये था कि एक्स मकान से पहले वाले मकानों का योग, तो इससे पहले वाले मकानों का योग क्या बोल देंगे हम, एस एक्स माइनस 1, क्योंकि इससे हमें एक कम रखना है। ठीक है, पहला काम हो गया हमारा। फिर उसके बाद इससे पहले वाले मकान हो चुके कंप्लीट, क्योंकि इससे पहले वाला कौन सा होगा, एक्स माइनस 1 होगा। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने टोटल लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक का इतना टोटल हमने निकाल लिया, इतना। ठीक है, इतना टोटल हमने ये निकाल लिया जो उन्होंने बोला था कि एक्स एक्स अंकित है इससे पहले वाले मकान। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग, मतलब कि एक्स के बाद वाले मकानों की संख्या, मतलब कि हमें इन मकानों की संख्या निकालना है। कोई यहाँ पर मकान होगा, कोई यहाँ पर, ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ पर टोटल मकानों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ हमें इतने मकानों की संख्या निकालना है, या देखो क्या लिखा है, उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसके बाद वालों की निकालना है, तो टोटल 49 मकान है, 49 में से, टोटल 49 में से हमें कितनों को माइनस करना है, तो टोटल हमारे 49 यहाँ से यहाँ तक टोटल, तो एस 49 हो गया। ठीक है, अब इसमें से टोटल में से, ठीक है, टोटल में से हम कितनों को माइनस कर देंगे, इतनों को हटा देंगे, इतनों को हटा देंगे। ठीक है, तो इतनों को हटा देंगे, मतलब कि यहाँ तक निकालना है, तो एस एक्स तक निकालना है। तो बचेंगे हमारे पास सिर्फ कितने, इतनी ये वाली बचेंगे सिर्फ। ठीक है, हो गया क्लियर कि नहीं हो गया, तो इतना निकालना है, बस कुछ नहीं। अब इतना आपको समझ में आ गया जो इन्होंने इतना दिया था कि ऐसे क्यों करना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन, बिल्कुल हमारा आसान है। देखो,
एस लिखा है, एक्स माइनस वन लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है, एस 49 लिखा है माइनस एस एक्स लिखा है। ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2, तो n की वैल्यू तो एक्स माइनस वन है, तो n/2 ये हो गया। ब्रैकेट के अंदर 2a सब में है प्लस n माइनस वन, तो n की वैल्यू x माइनस वन है, इसके बाद माइनस वन आ गया इंटू डी। डी कुछ दिया है, डी की वैल्यू कितनी है, हमें पता है कि एक एक का डिफरेंस था, एक के बाद दो पर पहुंचे, दो के बाद तीन पर पहुंचे, एक एक का डिफरेंस था, तो डी की वैल्यू कितनी है, एक है, कोई डाउट नहीं है। इसके इक्वल में कितना लिखा है, 49 बाई 49 के बटे में कितना, दो करना है, और 2a, ए की वैल्यू हमारे पास थी ना, एक थी, ए की वैल्यू जो थी एक थी कि नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो उसको भी हम लिख देते हैं, तो इसकी एक है, यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं हम यदि लिखना चाहें तो, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद n माइनस वन, तो 49 है, 49 में से एक को माइनस कर देंगे, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक। ठीक है, और माइनस एस एक्स निकालना, तो एक्स की कितना, x/2 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, n माइनस वन, ये पूरा ब्रैकेट लगा के रखना, क्योंकि क्या मालूम बाद में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस कर देगा, उसको बदल देगा साइन को। ठीक है, तो x/2 टू इंटू ए प्लस n माइनस वन, तो n मतलब कि x माइनस वन इंटू डी, डी कितना है, तो डी हमारा जो है, डी एक था, एक का डिफरेंस था, पता ही है हमें। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिए, कंप्लीट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस वन लिखा है ब्रैकेट के अंदर, एक और एक माइनस दो हो जाएगा ना, तो दो धन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, दो, ऐसे आ जाएगा, दो से दो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और अपन में कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। इसके इक्वल में 49, तो 49 का तो अभी कुछ नहीं कर सकते, तो ये इनका मल्टीप्लाई किया तो 48, और 48 का मल्टीप्लाई इसमें दो में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 49/2 उड़ गए, कितना, दो लिखा है, फिर दो का गुणा कितना हो जाएगा, 48 में। ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, 2a प्लस है यार, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस रहता ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतनी जगह पर 2 प्लस 48 ऐसा आएगा। ठीक है, इतना, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये पूरा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 50 ही लिख दिया, 50 आ जाएगा, और दो से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर टोटल 25 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 25, ये क्लियर हो गया। माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कितना लिखा है, x/2 लिखा ही है, इससे मत बोलो। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू वन है, तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस x माइनस वन आ जाएगा, तो x माइनस वन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना तो हम कर ही चुके। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर दो में से एक गया, तो कितना, x माइनस कितना, x प्लस एक हो जाएगा ना, एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो प्लस का ओनली एक बचेगा ना, तो यहाँ पर कितना बचा, x प्लस वन। ठीक है, तो उसमें क्या लिख दिया, x प्लस वन बचा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, इसका हमने जैसे अंदर मल्टीप्लाई किया 49 और मल्टीप्लाई 25 तो लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स वाई कितना हो गया, 2 हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। और फिर इसके बाद ये कितना है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, अगर हम दो को तोड़ें वापस, इसको वापस कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया माइनस x/2, कुछ हमें सेम दिख रहे थे, इसलिए हमारे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ इसमें, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का, इसमें क्या ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट था अभी तक, क्यों, तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन, अभी तो ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज होंगे इनकी। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने पहले भी बोला था इससे, देखो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई टू, इसके इक्वल में 49 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 20, इसमें माइनस में क्या करना है, इनको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस में x/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या, हमें दिख रहा है कि कुछ सेम है, कुछ बदल रहा है इसमें, देख लो एक बार, कुछ नहीं, इसको इस तरफ लेके आओ, वो तो हमें, वो तो सब सेम ही दिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम इस तरफ लेके आए, तो एक्स स्क्वायर बाई टू लिखा था, तो इस तरफ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, प्लस यहाँ पर माइनस में कितना लिखा था, माइनस में x/2 था,
तो ये भी इस तरफ आया तो माइनस में एक्स बाई टू हो गया, ठीक है। इसके इक्वल में कितना 49 मल्टीप्लाई 25 हो गया, ठीक है। अपॉन में एक बार 2 आ गया, यहाँ पर कितना हो गया 2x² हो गया, ठीक है। माइनस का कितना हो गया यहाँ पर 2x 2x हो गया, ठीक है। इसके इक्वल में 49 मल्टीप्लाई कितना हो गया 25। इसमें से इससे ये तीनों कट जाएंगे, इसके ये कॉमन आ जाएगा और 2 से कॉमन ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा x² माइनस का कितना बचा x इक्वल में 49 को मल्टीप्लाई 25 में, ठीक है। इतना कुछ बना, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं। तो इसमें हमने जैसे ब्रैकेट खोला था इसका, तो ये भी माइनस का होना चाहिए, ये भी माइनस का होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस का क्यों कर दिया, इसको भी माइनस का करो, वही तो हमें मुझे लग रहा था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है, ये भी माइनस का होगा। जब दोनों माइनस किस तरफ होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा यहाँ से हम फिर से करते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप, देखो कितना हमारे सामने बचा, ये दोनों कट चुके, ये इस तरफ आ जाएगा तो 2x² हो जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। इसके इक्वल में 49 मल्टीप्लाई कितना होगा 25, ऐसे ही है। ये दोनों हमने काट दिए तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 45 29 इंटू 40 25, ठीक है। 49 इंटू 25, इसका हम जैसे ही x लगाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 49 आ जाता है, और 5 मल्टीप्लाई कितना होगा 5, ठीक है। तो इससे हमारा कितना बाहर आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 5 में तो 35 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो x की वैल्यू हमारे पास 35 आ जाती है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, मतलब कि वो मकान कौन सा होगा, 35 नंबर वाला मकान होगा, 35 नंबर वाला मकान होगा। इसके पहले के मकान और उसके बाद वाले मकान का सम, मतलब कि उन्होंने जो बोला था कि x से अंकित पहले, मतलब 35 से अंकित पहले वाले मकानों की संख्या का योग, मतलब कि पहले वाले मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकान की संख्या का योग बराबर है, ये बोला है उन्होंने, ठीक है। तो 35 के पहले के सारे नंबर्स को जोड़ दो, बाद को जोड़ दो, तो सबका टोटल क्या इतना होगा, सेम ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको बार-बार करो, अच्छे से करो, तो आपको कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है, 5वां क्वेश्चन जो लिखा है, इसमें लिखा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है, ये वाला, ठीक है, जो नीचे दिख रहा है, जिसमें 15 सीढ़ी बनी हुई है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई, ठीक है। तो प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर, मतलब कि आप किसी भी सीढ़ी पर पैर रखोगे जैसे, तो ये लंबाई होती है, ठीक है, ये वाली लंबाई होती है, ठीक है। ये वाली लंबाई होती है, तो ये कितनी है 50 मीटर है। सामने से यदि आप देखो सीढ़ी को, जैसे ऐसे आपकी सीढ़ी बनती जा रही है, ठीक है, ऐसे इस टाइप से नहीं बनती जाती है, ठीक है। ये सीढ़ी है आपकी, ठीक है। तो इसमें आप जैसे ही सामने से देखोगे तो ये 50 मीटर है, ठीक है। अब इसके उसमें फिर क्या बोला है कि कंक्रीट ठोस की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी 1/4 मीटर क्या है की चढ़ाई है, मतलब कि जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई क्या कहलाती है, जैसे हम, ये हमारे पास एक सीढ़ी, ठीक है, यदि हम इसको इस तरीके से देखें तो ये हमने बना ली, तो ये चढ़ाई क्या होती है, ये होती है चढ़ाई, ठीक है। तो ये कितनी की 1/4 मीटर की है, और उसके बाद फिर क्या है इसका फैलाव, फैलाव मतलब कि जिस पर हम पैर रखते हैं वो क्या होता है फैलाव, ठीक है। तो फैलाव कितना 1/2 मीटर है। तो इस चबूतरे को बनाने के लिए कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। तो उनका मतलब ये है कि इसमें टोटल कितना आयतन आएगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि देखो सीढ़ी हमेशा बनती है, तो सीढ़ी को पहले एक बार देख लो कि सीढ़ी बनती किस टाइप से है, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे पास है सीढ़ी, पहला वाला पहला स्टेप है जैसे, तो उसको हमने कुछ इस तरीके से ये बना दिया, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप बना, ठीक है। अब क्या होता है कि इसी का यदि हमें दूसरा स्टेप बनाना है, तो पहला स्टेप जितनी साइज का बन रहा था उतना ही हम बनाएंगे, ठीक है, इतना ही बनाएंगे, और इसके ऊपर हमें स्टेप बढ़ाना है तो उतनी ही साइज का एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। समझे बात को कि नहीं समझे आप? देखो ये बन गया दूसरा स्टेप, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर रखना, पहला जितना था उतना ही सेम, उतना हमने इसका डबल बनाना पड़ा, मतलब जो 1 मीटर है, मतलब 1 क्यूब मीटर है, मतलब कि 1 घन सेंटीमीटर है, तो इसका वो 2 गुना हो जाएगा दूसरा स्टेप, तीसरा तीसरा गुना होगा, चौथा चौथा गुना होगा, पांचवा पांचवा गुना होगा। समझे बात को कि नहीं? कि मतलब कि अगर इसके आगे वाला आप स्टेप बनाओगे तो कैसा बनेगा, पूरा इतने साइज का तो वो बनेगा ही इतना टोटल, ठीक है। इसके बाद फिर एक छोटी सी साइज का बनेगा इस तरफ, ताकि आप तीसरे स्टेप पर पहुंच सकें। आप समझे बात को कि नहीं? तो ऐसी सीढ़ी बनती जाती है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये वाला स्टेप बना उनका पहला, फिर ये दूसरा स्टेप बना, फिर तीसरा बना, देखो इसका डबल ये हो रहा है, फिर इसके बाद इसका डबल ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। समझे बात को कि नहीं? तो ऐसे स्टेप बनते जाएंगे पूरा टोटल।
यदि नीचे से आप काउंट करो तो उसका टोटल वॉल्यूम को तुम्हें खुद पता चलेगा। तो किसी भी चीज का जो लंबाई चौड़ाई होती है और इसके बाद उसकी ऊंचाई होती है, तीन चीजें यहाँ पाई जाती हैं, तो वहां पर क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, ये जैसे कोई चीज ऐसी है इस टाइप से, डब्बा टाइप से, ठीक है, तो इसमें कितना है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया उसकी चौड़ाई, तीसरी क्या हो गई उसकी ऊंचाई। तो जब तीन चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो उसका आयतन निकलता है। तो उन्होंने देखो क्या बता कि पहली सीढ़ी को बनाने के लिए लगी कंक्रीट का आयतन कितना होगा, उन्होंने खुद ही बता दिया क्वेश्चन में कितना होगा, संकेत दे दिया। तो आपको क्या करना कि उसकी लंबाई कितनी 50 थी, 1/4 उसका क्या था, आयतन, और फिर इसकी 1/4 क्या थी उसकी चढ़ाई मतलब की ऊंचाई हाइट, और 1/2 क्या था इसका उसकी चौड़ाई। ठीक है, उस पर जो इस पर आपको पैर रखना है स्टेप। ठीक है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इसके बाद ये हुआ नहीं तो 25/4 आ गई पहली। ठीक है, 25/4, समझे कि नहीं समझे आप। तो ऐसे क्या होता है कि पहला आयतन, ठीक है, तो स्टेप जो पहला स्टेप है सीढ़ी पहली, ठीक है, स्टेप फर्स्ट है, तो इसका आयतन कितना आ गया, 25/4 आ गया। ठीक है, तो दूसरा जो दूसरे वाले स्टेप पर आप जाओगे तो दूसरे वाले स्टेप क्या होगा, इसका डबल होगा, हमने जैसे अभी समझाया था। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 25/4 तो है, इसका डबल मतलब कि 2 गुना। ठीक है, तो 2 दूनी इससे हम काट देंगे तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 25/2 आ जाता है। समझे बात को, कि स्टेप यदि हम तीसरे पर पहुंचेंगे तो फिर इसका भी हमें 2 गुना करना है। ठीक है, तो इसका भी हमें दो गुना करना है, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, सॉरी 25 अकेला आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे ये नंबर्स बिल्कुल ऐसे चेंज हो रहे हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसका एक और तरीका हो सकता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखो क्या है, जैसे हमारा पहला स्टेप था कितना, 25/4 हमने बनाया। ठीक है, इसका हमें 2 गुना करना है, तो हमें क्या करेंगे, 50/4। ठीक है, इसका हमने 2 गुना कर दिया, फिर इसका हमें 3 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 25 दिया 75/4 हो जाएगा। फिर चौथा कितना हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा। इसमें हमारी एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसका हमें कैलकुलेशन थोड़ा करना आसान हो जाएगा। ये हमें कहाँ तक पहुंचाना है, तो ये हमें 15वें स्टेप तक पहुंचाना है। ठीक है, तो 15वां स्टेप। ठीक है, तो कितने स्टेप थे हमारे, आपने खुद देखे यहाँ पर कितनी 15 सीढ़ियां थी। ठीक है, तो 15 स्टेप थे, तो ये 15 तक पहुंचाना है। अब हमें टोटल सबका सम निकालना है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25/4 है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/4, माइनस का कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो इसको एक बार 4 को लिखेंगे, ऊपर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 25 बटे कितना आ जाएगा, 4। तो ये डी की वैल्यू आ जाती, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, और कुछ तो हमें चाहिए नहीं होता। तो S15 इज इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला होता है n/2, ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू कितना होता है, डी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है। इसमें कितना 15/2 लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हमें a से करना है, a की वैल्यू कितनी है, 25 बटे कितना 4 है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या जोड़ना है हमें, n-1, n-1 मतलब कि n की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 है, तो इसको हम 14 लिख देंगे सीधा माइनस करके। ठीक है, मल्टीप्लाई हमें डी में करना है, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू ये है 25/4 है। इतना तो आपको समझ में आ गया, 25/4। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए 15/2 लिखा ही है, तो देखो 2 से काट दोगे तो इतना यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 को आप एक ही बार लिख लो, क्योंकि दोनों तरफ 2 है। यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, प्लस इसमें कितना हो जाएगा, 25 छक का कितना होता है, 25 चौके 100, 25 छक्के 150, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। कितना हो गया, क्लियर है, 175 और 25 कितना हो जाएगा, 200, और 200 को 2 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो 15/2, 15/2 को मल्टीप्लाई 200/100 कर देते एक बार। ठीक है, 200 बट्टी कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 से आपने इसको काटा तो कितना आ गया, 100 आ गया, और 100 से आप इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, 15×5 = 75, कितना आ गया हमारा आंसर, 750। ठीक है, तो जिसमें भी वैल्यू दी है, मीटर में दी हुई है वैल्यू, तो हमारा आंसर मीटर में माना जाएगा। ठीक है, तो मीटर में ये भी, वो भी क्यों, क्यूब में, क्योंकि हम सबका आयतन जोड़ रहे हैं, मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आयतन क्योंकि तीन चीजों का मल्टीप्लाई किया था तो 3 की घात आएगी। तो ये भी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो हमें कैलकुलेशन आना चाहिए, उसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, क्वेश्चन को हम सीख बस जाएं। ठीक है, पर करने की क्या होता है कि जितनी बार आप क्वेश्चन देखो, त्रैमासिक में करोगे, 6 माही में करोगे, तो अलग अलग आपकी जो जो परीक्षाएं होंगी, तो आप जब उनमें यदि ये क्वेश्चन आते हैं, हालांकि आने के चांसेस ज्यादा नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आप कंपटीशन में भी आगे चल के आप तैयारी करोगे तो इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप कम से कम इस लेवल के क्वेश्चन अभी से सीख के जाओ, तब तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू।